अमेरिका में एक ऐसा लीगल केस तेजी से आगे बढ़ रहा है जो सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं बल्कि लाखों इंडियन फैमिलीज की लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सीधे इम्पैक्ट कर सकता है। मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट तक और इसमें दाखिल हुए एमिकस ब्रीफ ने कई सीरियस कंसर्न सामने रखे हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे बर्थ राइट सिटीजनशिप का मौजूदा रूल क्या है, इस केस में क्या चैलेंज किया जा सकता है, इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के लिए इसमें क्या रिस्क है और रूल्स के हिसाब से इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एमबी टेक एड पर। अमेरिका में भी जो सिस्टम चलता है उसके हिसाब से अगर कोई बच्चा यूएस सॉइल पर जन्म लेता है तो उसे ऑटोमेटिकली यूएस सिटीजनशिप मिलती है। इसे बर्थ राइट सिटीजनशिप कहा जाता है। लेकिन अब इस प्रिंसिपल को लीगल चैलेंज मिल रहा है, जहां आर्ग्यू किया जा रहा है कि हर सिचुएशन में ऑटोमेटिक सिटीजनशिप देना जरूरी नहीं होना चाहिए। इस केस में जो अमेकस ब्रीफ दाखिल किया गया है उसमें खास तौर पर इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के पर्सपेक्टिव को सामने रखा गया है। इसमें बताया गया है कि अगर बर्थ राइट सिटीजनशिप को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो इसका सीधा असर उन फैमिलीज पर पड़ेगा जो लंबे समय से यूएस में रह रही हैं लेकिन अभी तक सिटीजनशिप नहीं ले पाई हैं। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर रूल बदला जाता है तो फ्यूचर में यूएस में जन्म लेने वाले बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये होगा कि बच्चे का लीगल स्टेटस पेरेंट्स के वीजा स्टेटस पर डिपेंड करेगा। यानी अगर पेरेंट्स टेम्पररी वीजा पर हैं तो बच्चे को भी वही अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ सकती है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ लीगल स्टेटस तक लिमिटेड नहीं रहेगा बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्लानिंग पर भी असर पड़ेगा। अभी तक बर्थ राइट सिटीजनशिप एक स्टेबिलिटी देता था जिससे फैमिलीज फ्यूचर सिक्योर मानकर डिसीजंस लेती थी। लेकिन अगर ये रूल बदलता है तो वही प्लानिंग पूरी तरह बदल सकती है। एमिकस ब्रीफ में ये भी हाईलाइट किया गया है कि इंडियन फैमिलीज अक्सर यूएस में कई सालों तक वेट करती हैं ग्रीन कार्ड बैकलॉग की वजह से। ऐसे में उनके बच्चों के लिए बर्थ राइट सिटीजनशिप एक स्ट्रॉन्ग लीगल बैकअप होता है। अगर ये ऑप्शन हटता है तो फैमिलीज को कंपैरेटिवली अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं रूल्स और लीगल प्रोसेस की। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जहां कोर्ट डिसाइड करेगा कि बर्थ राइट सिटीजनशिप का इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए। अभी तक एग्जिस्टिंग लॉ चेंज नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोर्ट कोई नया इंटरप्रिटेशन देता है तो पॉलिसी लेवल पर बड़ा बदलाव आ सकता है। ये भी समझना जरूरी है कि अमिकस ब्रीफ खुद डिसीजन नहीं होता बल्कि कोर्ट को पर्सपेक्टिव देने का एक तरीका होता है। इसमें एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने व्यूज रखते हैं ताकि जज ब्रॉडर इम्पैक्ट समझ सके। इस केस में इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के कंसर्न्स इसी प्रोसेस के थ्रू सामने लाए गए हैं। इंडियन ओरिजिन फैमिलीज के लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूएस में सिटीजनशिप पॉलिसीज डायरेक्टली उनके इंडियन कनेक्शन को भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। इसीलिए अगर यूएस सिटीजनशिप रूल्स बदलते हैं तो ओसीआई स्टेटस और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी प्लानिंग भी इनडायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज अब सिर्फ वीजा तक लिमिटेड नहीं है बल्कि नेक्स्ट जनरेशन के फ्यूचर तक जा रही हैं। इसलिए फैमिलीज को सिर्फ करंट स्टेटस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लीगल चैलेंजेस को भी देखना पड़ेगा। ये भी क्लियर है कि अभी कोई इमीडिएट चेंज लागू नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से केस आगे बढ़ रहा है उससे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है और यही अनसर्टेनिटी सबसे बड़ा रिस्क बन जाती है, खासकर उन फैमिलीज के लिए जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स इमिग्रेशन प्रोसेस में है। इस सिचुएशन में इंडियन प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए सबसे जरूरी चीज है अवेयरनेस। रूल्स क्या कहते हैं, लीगल प्रोसेस कैसे चलता है और फ्यूचर में क्या पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं, इन सबको समझना अब ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी हो चुका है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।